बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा की किचन में खुशामदीद। आज उज़्मा की किचन में बनाने जा रहे हैं हम बघारे हैदराबादी बैगन, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। बघारे हैदराबादी बैगन बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून मूंगफली, जिसे हम रोस्ट करेंगे। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे हमें रोस्ट करनी है ये सब चीज़ें इस तरीके से। और 2 टीस्पून हमने लिए खसखस, कोई भी चीज़ स्किप करने की वजह से हो जाएगा इसका टेस्ट ज़रा ख़राब, क्योंकि जो बिल्कुल हैदराबादी बैगन की असल रेसिपी होती है हम आपको वो दे रहे हैं, बस ज़रा आसानी के साथ। और 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे तिल। और ये भी बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हमने रोस्ट करने हैं। हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाती है जब ये तमाम चीज़ें रोस्ट होती हैं। मैक्सिमम आपको टाइम बता देते हैं कि तकरीबन 5 मिनट जो है ना इसको हमें रोस्ट करना होगा। इसमें से हल्की हल्की सी भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो चलें इसके अंदर हम डालते हैं अब खोपरा। खोपरा दरअसल जल्दी से रोस्ट हो जाता है, हल्की आंच पे भी फटाफट रोस्ट हो जाता है, तो इस वजह से हम सबसे लास्ट में डाल रहे हैं खोपरे को। ये भी हमने भर भर के ले लिया था, बस 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुटी मिर्च। 2 टेबल्स हमने लिया है कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ नहीं, कुटा हुआ धनिया, ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। और रोस्ट होने के बाद जो इसका फ्लेवर होता है ना वो इसके अंदर शामिल हो जाता है, ताकि जब हम ब्लेंड करेंगे और इसको डालेंगे अपनी डिश में तो उसका जायका ही बिल्कुल अलग हो जाता है। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो हम आपको रेसिपी बनाते हुए देते जाते हैं, तो इनका ख़ास ख्याल रखा कीजिए। चाहें तो आप साबित भी ले सकते हैं, साबित धनिया, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। चाहें तो साबित, अगर आप साबित मिर्च लेना चाहें तो वो भी 4-5 ले सकते हैं आप। हमने कुटी हुई मिर्च ली और कुटा हुआ साबित धनिया। चलें, इसे अब रोस्ट कर लिया है हमने तकरीबन 5 मिनट, और बिल्कुल हल्की आंच पे। तो इसको हम इस तरीके से हमें करना है कि सब चीज़ों को ब्लेंड करना है। अपने ब्लेंडर जग में, जार में आप डाल लें और इसको इस तरीके से ब्लेंड कर लें। चलें ब्लेंड करते हैं हम भी। ये देखें, ये हम मसाला जो है ना तमाम ब्लेंड कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम तकरीबन शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी के, और इसको थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे, ज़रा थिकनेस से आ जाए इसके अंदर। लिक्विड नहीं करना है बिल्कुल इसको, सिर्फ जो है ना ये जमा जमा सा हो जाए, सिर्फ इतना ही पानी रखना है। सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी बहुत होता है इसमें, ताकि बैगन के अंदर ये मसाला जाए ना, तो फिर ये बैगन हमारे मसाले से भरे हुए रहें, मसाला निकले नहीं इसका। अगर ये लिक्विडी मसाला होता है तो रहता है सही, वरना जो है ना ये सारा झड़ जाता है। चलें अब बैगन करते हैं हम कट। हमने इसका पीछे का हिस्सा निकालना नहीं होता है बैगन का, और आगे का जो हिस्सा होता है इसमें हम इस तरीके से लगाते हैं 2 कट। एक कट लगाएंगे इस तरीके से, और दूसरा कट ऐसे बैगन को घुमा के और इस तरीके से लगा लेंगे। बिल्कुल नीचे तक इसको नहीं काटना है, सिर्फ आधा ही कटेगा ये। चलें अब इसको तमाम बैगन को इसी तरीके से काट लेंगे हम। ये देखें, ये सारे बैगन हमारे कट चुके हैं। अब इन तमाम की कटिंग के बाद हमने इसके भरने का प्रोसेस को करना है पूरा। ये देखें, इसको इस तरीके से भरना है हमें। आपको जैसे आसानी हो वैसे भर लें, हम स्पैचुला की मदद से भर रहे हैं। आप अगर हाथ से या चमचे से, जिस चीज़ से भी भरना चाहें उससे आराम से भर सकते हैं आप। अब हम तमाम बैगन को इसी तरीके से भर लेंगे। ये देखें, हमने तमाम बैगन को इसी तरीके से भर लिया है। आप भी इन तमाम बैगन को इसी तरीके से भर लिएगा। और ये जो हमारा मसाला बच गया है इसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बैगन थे हमारे पास 600 ग्राम, इसलिए हमने तेल लिया है यहाँ पे आधा कप।
और जब तेल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम डाल देंगे ये कड़ी पत्ते तकरीबन 6 से 7, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं जिनका हमने पेस्ट बना लिया था। अब इसको हमने हल्का हल्का सा जो है ना वो रोस्ट करना है ज़रा। हमने यहाँ पर फ्लेम को रखा हुआ है मीडियम लो। देखें प्याज हमारी हल्की हल्की सी जो है ना वो क्रीमी सी हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुटी मिर्च के, 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे हम पिसी मिर्च, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी, और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम डालेंगे नमक। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं, जायके के हिसाब से। कोई नमक तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं नमक। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हमने अपने फ्लेम को थोड़ा सा ज़रा किया है तेज़ कि मसाला हमारा भुन जाए अच्छे तरीके से। इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, यह हमने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया है, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब जो बैगन हमने इसके अंदर भरे थे हम वो रख देंगे। जिस मसाले से हमने बैगन भरे थे वो मसाला है हमारे पास, वो भी हम ग्रेवी में शामिल कर देंगे। इससे ग्रेवी की थिकनेस, जायका दुबाला हो जाता है एकदम। अब हम लेंगे 1 कप पानी और वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है हमने। चलें इसे अब कर देते हैं हम कवर। मिक्स करने के बाद हमने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। तकरीबन 15-20 मिनट में भगारे बैगन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। यहाँ पर हमने 1 प्याली इमली का पानी लिया है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जब तक बैगन भी हमारे और अच्छे तरीके से गल जाएंगे, आधे से ज़्यादा तो ये गल चुके हैं। पहले से हम इमली का पानी इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि बैगन ना गलते नहीं हैं, तो इस वजह से हमने इमली का पानी बाद में डाला है। इमली का पानी जब हमने इसमें डाला है तो सिर्फ हमें इसे 2 से 3 मिनट पकाना है और इसको भून लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि मसाला इसका तकरीबन सारा भुन चुका है और ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें, इस पॉइंट पर अपना फ्लेम करेंगे ऑफ और ये हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।